मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर देश का पहला केबल ब्रिज बनकर तैयार हो गया है, जिसे लेकर आज मध्य प्रदेश शासन के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने ओवर ब्रिज का निरीक्षण किया। इस दौरान लोक निर्माण मंत्री के साथ कैंट विधायक, बरगी विधायक और पनागर के विधायक सहित तमाम जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं के अलावा अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर राकेश सिंह लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि 23 तारीख को मध्य प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर का उद्घाटन होने जा रहा है, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, जबलपुर प्रभारी मंत्री पहुंचेंगे, जिनके हाथों से फ्लाईओवर का उद्घाटन किया जाएगा और जनता को समर्पित किया जाएगा। जबलपुर को एक बहुत बड़ी सौगात मिले। इसमें केवल 2 दिन का समय बाकी बचा है और 10 साल का जबलपुर का संघर्ष अंततः रंग लाया है। 2004 के अपने घोषणा पत्र में जबलपुर में फ्लाईओवर बने, ये संकल्प लिया था, लेकिन उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो इतना बड़ा फ्लाईओवर तो दूर की बात है, 10 करोड़ रुपए के काम की भी कठिनाइयां होती थी। लेकिन जैसे ही 2014 में माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने और इंफ्रास्ट्रक्चर पर पंख लगना शुरू हुए, माननीय गडकरी जी भूतल परिवहन मंत्री बने, तो वे जबलपुर, मैंने उन्हें आमंत्रित किया था, वे जबलपुर आए और एक बैठक हमारे ही निवास पर हुई थी, जिसमें जबलपुर के डेवलपमेंट को लेकर सारी चर्चाएं थीं। उसमें ये फ्लाईओवर, जबलपुर में रिंग रोड और जबलपुर से अमरकंटक होते हुए बिलासपुर का नेशनल हाईवे, रोपवे हमने उसमें बाद में जुड़वाया और लॉजिस्टिक पार्क भी बाद में जुड़वाया। तो उस समय पर फिर ये तय हुआ, ये बात है 2016 की। लेकिन 2016 में जब ये तय हुआ था तो ये मानकर ये घोषणा हुई कि ये नेशनल हाईवे है, लेकिन लगभग 5 महीने के बाद केंद्र में ये सूचना गई कि ये नेशनल हाईवे तो पहले था, अब नहीं है। और यहाँ से फिर संघर्षों की कहानी शुरू हुई। अंततः पूरा जबलपुर इसको लेकर एक था, सभी जनप्रतिनिधि एक थे और हमने मिलजुल कर ये तय किया कि इसको करना ही है। और माननीय गडकरी जी का मैं ऐसा मानता हूँ कि जितना सहयोग रहा है, माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते, माननीय गडकरी जी भूतल परिवहन मंत्री नहीं होते, तो ये हमारे लिए एक सपना ही रहता। और तब जाकर मध्य प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर पे हम आगे बढ़ पाए। फिर कांग्रेस की सरकार आई, उस समय बहुत रुकावटें आई और पहले ये बलदेव बाग तक स्वीकृत होना था, इसको दमो नाका तक ही, लेकिन त्रुटिवश वो बलदेव बाग तक स्वीकृत होकर रह गया। फिर शायद सीआरएफ के इतिहास में ये भी पहली बार हुआ होगा, एक तो देश में इतना बड़ा केबल स्टे ब्रिज जो रेलवे स्टेशन के ऊपर है, अकेला ही है, और सीआईआरएफ की राशि से बनने वाला इतनी बड़ी लागत का ये ब्रिज भी देश का अकेला है। और फिर वो भी एक और संयोग जुड़ा कि जब बलदेव बाग से दमोह नाका तक इसको आगे एक्सटेंशन करना था, तो आमतौर पर सीआरएफ के कामों में संशोधन नहीं होते हैं, लेकिन संशोधन के उपरांत वो भी इसमें जोड़ा गया। फिर अनेकों बाधाएं आईं, कुछ लोग अदालतों में गए, माननीय न्यायालय ने उसमें सुनवाइयां शुरू की, काफ़ी समय उसमें निकला। अंततः माननीय न्यायालय ने उसको पाया कि ये बनना आवश्यक है और इस तरह से रोका हुआ काम फिर से शुरू हुआ। तो एक लंबी यात्रा इस फ्लाईओवर की है, लेकिन मुझे ये कहते हुए खुशी है कि जिस जबलपुर को कभी बड़ा गांव कहा जाता था, 2004 में जब मैं सांसद बना तो उस समय एक बड़ी खबर लगी थी एक अखबार में, जबलपुर एक बड़ा गांव। अंततः आज मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर यहाँ पर बन चुका है। देश का सबसे बड़ा केबल स्टे ब्रिज इसमें है। देश की सेकेंड लार्जेस्ट रिंग रोड यहाँ बन रही है, जिसमें लॉजिस्टिक पार्क होंगे, रोपवे यहाँ पर होने जा रहे हैं। कुल मिलाकर हम कहें तो जबलपुर के विकास को पंख लगे और जबलपुर आज महानगर के स्वरूप में दिखाई दे रहा है और ये वास्तव में जबलपुर की जनता का आशीर्वाद है।
और जबलपुर के सभी जनप्रतिनिधियों की एकजुटता है, जिसका ये सुखद परिणाम यहाँ देखने को मिल रहा है। 23 तारीख को देश के भूतल परिवहन मंत्री माननीय गडकरी जी पधार रहे हैं। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी रहने वाले हैं। हमारे प्रभारी मंत्री जी भी इसमें रहने वाले हैं। कुछ और भी जनप्रतिनिधियों के आने की संभावना इसमें अभी है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर हम कहें तो ये 3 लोग तो निश्चित हैं जो उस दिन रहने वाले हैं। माननीय गडकरी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी इसका लोकार्पण करेंगे और हम सभी इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी होंगे। और मुझे कहते हुए भी खुशी है कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में पिछले 2 सालों में इसमें कहीं कोई रुकावट आने नहीं दी गई। पहले माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में जब इसका काम प्रारंभ हुआ तब भी हमें भरपूर सहयोग इसको लेकर मिला है। तो हम कहें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य की, इस संकल्पना को तभी पंख लग पाए जब इन दोनों सरकारों ने पूरे सहयोग के साथ इसको आगे बढ़ाया।